नमस्कार, मेरा नाम है निरंजन चौधरी और आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान सिटी। आज का खबर है, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला गांधी शांति पुरस्कार। जी हाँ, गांधी शांति पुरस्कार ऐसे लोगों और ऐसी संस्थाओं को दी जाती है जो गांधीवादी तरीके से गांधी के आदर्शों और सद्भावों की तरह चल करके समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। गांधीवादी पुरस्कार जो गांधी शांति पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी को हुई थी। आपको बता दें कि इसकी पहली बार 1995 में जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले तंजानिया के राष्ट्रपति को मिला इस पुरस्कार। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। दूसरी बार ये पुरस्कार 1998 में रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था है उसको दिया गया। 1999 में बाबा आत्मा को दिया गया। 2013 में श्री चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया और 2020 में गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। अब तक 2 भारतीय हैं जो गांधी शांति पुरस्कार पा चुके हैं, जिसमें से पहले हैं बाबा आत्मा और दूसरे हैं श्री चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि 2013 में इनको मिला था। अब जान लेते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार होता क्या है। दरअसल ये गांधी के आदर्शों की तरह आदर्शों पर चलने वाले संस्था या किसी इंसान को दी जाती है जो कि गांधी के आदर्शों पर चलकर समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकसित करता है। तो यह पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया और प्रशस्ति पत्र मिलता है। यह संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। इसे देने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति इस पुरस्कार को देते हैं और इसके जो चयन समिति होते हैं, तो इसके चयन समिति में 5 लोग होते हैं। पहले होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और संसद में किसी विपक्ष का नेता और एक कोई विद्वान होते हैं। यह पुरस्कार जो कि गीता प्रेस को 2021 का पुरस्कार मिला है, 2020 का बांग्लादेश के जो व्यक्ति थे मुजीबुर रहमान उनको दिया गया था और 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को मिलता। अब प्रस्ताव कौन भेजता है, तो प्रस्ताव कोई भी भेज सकता है, जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित है और या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पुरस्कार को पहले प्राप्त कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति प्रस्ताव भेज सकते हैं। अब भेजने के लिए जो इसकी जो चयन समिति होती है वो तो हमने जान लिया। अब होता ये है कि गीता प्रेस की बात करते हैं, तो गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। आज ये गीता प्रेस 100 साल से भी अधिक पार कर चुका है, 151वां साल उसका शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जयंक दयाल दयाल गोयांक एक व्यक्ति थे जो कि गीता को, जो गीता नामक हमारा ग्रंथ है, उसको सत्संग के रूप में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक प्रिंटर को बोला कि आप जो है इस हमारी किताब को छापो। तो उसमें जो प्रिंटर था वो प्रिंट करता था, तो उसमें बहुत सारी गलतियां मिलती थी। इन्होंने बहुत सुधारने के लिए उसको भेजते थे। तो प्रिंटर ने एक दिन बोला, एक काम करो, यदि आपको ऐसा करना है तो आप खुद पर अपना एक प्रेस खोल लो। और यह बात उनको जच गई, जयदयाल गोयांक को। फिर उन्होंने घनश्याम दास जरलान ये और उसके बाद से हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये लोग 3 लोग मिल करके एक प्रेस की स्थापना किए, गीता प्रेस 1923 ईस्वी में। 1923 में जो इसके पहले एडिटर हैं वो तो हनुमान प्रसाद पोद्दार थे और उसके बाद से ये 2 लोग इसके संस्थापक थे, जयदयाल गोयांक। और गीता प्रेस को आज 100 साल हो गए हैं। लेकिन इस पर सवाल ये उठ रहा है कि
गीता प्रेस ने जो 1 करोड़ रुपया है उसको लेने से खारिज कर दिया। उन्होंने केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने का ही इच्छा जाहिर की है और 1 करोड़ रुपया जो है उन्होंने खारिज कर दिया है। गीता प्रेस ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया लेंगे ही नहीं। तो अब होगा क्या? तो इसका ध्यान रखिए कि यह जो होगा ये भारत सरकार के खजाने में चला जाएगा। तो ये था आज का जो गीता प्रेस के बारे में कुछ जानकारी थी, मैंने आपको सोचा कि दे देनी चाहिए तो मैंने दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि गीता प्रेस की जो गांधी शांति पुरस्कार इसके चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं? आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद में किसी विपक्ष के नेता, भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।